रसीले आमों से बना। इसका हर घूंट लगे आम की बाइट जैसा। माजा और फ्रूटी जो कि अपने खास मैंगो टेस्ट के लिए जानी जाती है, इसीलिए ये मैंगो फ्लेवर जूस में सबसे टॉप पर आती है और लोगों द्वारा खूब पसंद भी की जाती है। इन सभी ब्रांड्स का कहना है कि ये 100% मैंगो से बने होते हैं, लेकिन क्या सच में 100% मैंगो से इन जूसों को बना पाना मुमकिन है? अगर ये बनती भी हैं तो कैसे? अगर ये सच में केवल आमों से ही बनाए जाते हैं तो इनकी बोतल पर क्यों लिखा होता है कि इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किए गए हैं? आखिर वो कौन सी प्रोसेस है जो पेड़ों में लगने वाले इन आमों को इन बोतल्स में पैक जूसों में बदल देती है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि फैक्ट्रीज में मैंगो जूस आखिर कैसे तैयार होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े और काफी कमजोर होते हैं, जिससे इन पर चढ़कर आमों को तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन आमों को तोड़ने के लिए हम हार्वेस्टिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। नीचे के आमों को तो हम हाथों से ही तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर के आमों को तोड़ने के लिए पिकिंग स्टिक का यूज किया जाता है। और जहाँ पर ये पिकिंग स्टिक नहीं पहुँच पाती, वहाँ के लिए एक हाइड्रोलिक सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक क्रेन से अटैच्ड होती है। आपको बता दें कि फ्रूटी और माजा जैसे मैंगो जूस बनाने के लिए साधारण मैंगोज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये सिर्फ अल्फांजो, जिसे कि हापुस आम या फिर रत्नागिरी आम भी कहते हैं, से बनाया जाता है। आमों को तोड़ने के बाद इनको एक ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है और फिर जिन आमों में स्टैम्प या लकड़ियां होती हैं, उनमें से डंडियों को अलग कर लिया जाता है। और जैसे ही आम में से डंडियों को अलग किया जाता है तो आम में से एक सैप निकलता है। अगर ये सैप हमारी स्किन के संपर्क में आता है तो इससे हमारी स्किन जलने लगती है, और अगर ये सिर्फ आम पर गिर जाए तो इससे आम भी खराब हो सकता है। इसीलिए इन डंडियों को ग्लव्स पहनकर ही निकाला जाता है और निकालते ही एक ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर इसमें केमिकल डाल देते हैं या फिर इसे 1 मिनट तक पानी में डुबोया जाता है, जिससे इसका टॉक्सिक इफेक्ट कम हो जाता है। अब सफाई के बाद इन आमों को एक एलिवेटर लेडर के जरिए वर्कर्स के पास स्टोरिंग के लिए बड़े बड़े स्टोरिंग हाउसेज में भेज दिया जाता है, और फिर यहाँ से ये जूस बनाने के लिए फाइनली फैक्ट्रीज तक भेज दिए जाते हैं। ट्रक भरकर आम जब फैक्ट्री में पहुँचते हैं तो इन्हें अनलोड करके सबसे पहले एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें ये आम पानी में बहते बहते फैक्ट्री के अंदर पहुँचते हैं। और फैक्ट्री के अंदर आते ही एक सेकंड वॉशेस प्रोसेस भी होता है, जिसमें पानी के साथ साथ रोलर्स का भी यूज किया जाता है ताकि आम सभी तरफ से साफ हो जाए। इसके बाद इन आमों को एक प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी में डुबोया जाता है, जिससे आमों पर मौजूद पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज नामक केमिकल खत्म हो जाता है। साथ ही इससे आम का कलर और फ्लेवर भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। आमों के साफ होने के बाद इनको एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक रोलर पर गिराया जाता है, जहां पर वर्कर्स इनमें से खराब आमों को साइड कर लेते हैं और बाकी बचे आम दूसरे वर्कर्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वे वर्कर्स इन आमों के टिप्स का ऊपरी भाग को काट देते हैं। यहाँ से ये आम कॉन्वेयर पर ही आगे बढ़ते हुए एक मैंगो क्रशर मशीन तक पहुँच जाते हैं। ये मशीन बिना किसी वेस्टेज के बेहद अच्छी तरीके से आमों के छिलके और गुठलियों को अलग कर लेती है और बाकी बचा हुआ पल्प एक्सट्रैक्टर और पल्पिंग मशीन के अंदर चला जाता है, जहां पर ये आम पूरी तरह से जूस में बदल जाते हैं। यहाँ पर जूसों की 2 कैटेगरीज बन जाती हैं, विद और विदाउट पल्प। दोनों तरह के जूसों को निकालने के बाद इनको फिल्टर कर लिया जाता है और फिल्टर कर लेने के बाद इन जूसों को एक जूस डिग्रेसर मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाता है ताकि जूस में मौजूद ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज करके खराब न कर दे। डिग्रेसर मशीन में इस जूस को 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। अभी तक इस जूस की डेंसिटी बराबर नहीं है, साथ ही इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, जो कि जूस का टेक्सचर खराब कर सकते हैं। इसीलिए इसका टेक्सचर अच्छा बनाने के लिए इस जूस को एक होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है,
इस मशीन में 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर पर इस जूस को 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाता है। इस प्रोसेस में बड़े बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज में हो जाते हैं। इसके बाद इसे होमोजेनाइज जूस को स्टेरिलाइजेशन के लिए आगे भेज दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में सभी हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर लिया जाता है। इसके लिए जूस को स्टेरिलाइजेशन मशीन में डालकर 65 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच कई बार गर्म किया जाता है और फिर जल्दी से इसे ठंडा भी कर लिया जाता है। इस प्रोसेस से मैंगो जूस की लाइफ काफी बढ़ जाती है। इसके बाद इस मैंगो जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब आम का सीजन खत्म हो जाए तब भी कंपनी के पास जूस बेचने के लिए पर्याप्त मात्रा में जूस का स्टॉक मौजूद हो। एक हिसाब से आप जो जूस पी रहे हैं वो फ्रेश नहीं है, शायद उसे फैक्ट्री में 6 से 7 महीने पहले बनाया गया है। इतने वक्त तक स्टोर करने के कारण ये मैंगो जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगते हैं। इसीलिए कंपनीज को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करने पड़ते हैं और इसीलिए माजा और फ्रूटी की हर बोतल में आर्टिफिशियल फ्लेवर से एडेड लिखा होता है। इसलिए नहीं कि ये जूस असली आम से नहीं बनते, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादा समय तक स्टोर करने के कारण वो अपना मैंगो फ्लेवर खोने लगते हैं। खैर, स्टोर होने के बाद इस जूस को बॉटलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन सबसे पहले बोतल्स को धोकर अच्छी तरह से स्टेरिलाइज कर लेती है और उसके बाद जूस को इन बोतल्स में भरकर कैप्स को भी यह मशीन ऑटोमेटिक ही लगा देती है और एंड में इन बोतल्स पर कंपनी के हिसाब से लेबलिंग कर ली जाती है और ये जूस कस्टमर तक पहुंचने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, देखा आपने आम से जूस बनाने के लिए एक आम को कितनी सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और कितनी मेहनत के बाद यह आप तक पहुंचता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ हमारी अगली वीडियो।